रीढ़ की हड्डी में चोट लगने के बाद तुरंत मिलने वाली देखभाल बहुत जरूरी होती है। ये पहले कुछ घंटों से लेकर कुछ दिनों तक चलती है। इसका मकसद क्या है? मरीज की हालत को संभालना, कोई और परेशानी न हो इसका ध्यान रखना और ठीक होने के लिए इलाज शुरू करना। रीढ़ की हड्डी में चोट लगने के बाद अक्सर पेशाब करने में दिक्कत होती है। शुरुआत में डॉक्टर्स बहुत ध्यान से देखते हैं कि मरीज कितना पानी पी रहा है और कितना पेशाब हो रहा है। पेशाब की थैली ज्यादा न फूले और पेशाब सही तरीके से निकलता रहे, इसके लिए एक नली लगाई जाती है जिसे कैथेटर कहते हैं। ये कैथेटर एक अस्थायी नली है जो पेशाब की थैली में डालकर रखी जाती है। इससे पेशाब लगातार एक बैग में आता रहता है। अगर पेशाब की नली में चोट लगी हो तो पेट के ऊपर से कैथेटर लगाना पड़ सकता है। ये भी हमेशा के लिए नहीं होता। कैथेटर से कई बार इन्फेक्शन हो सकता है या पेशाब की थैली की और परेशानियां हो सकती हैं। इसलिए कैथेटर की सही देखभाल बहुत जरूरी है। इसे अच्छे से बांध कर रखें ताकि हिले डुले नहीं। कब्ज न होने दे क्योंकि इससे कैथेटर पर दबाव पड़ सकता है। बैग खाली करते वक्त हाथ साफ रखें और समय समय पर खाली करते रहें। बेहतर है कि 2/3 भरने से पहले ही खाली कर दें। मरीज और घर वालों को समझाना जरूरी है कि कैथेटर क्यों लगाया गया है, साफ सफाई कैसे रखनी है और इन्फेक्शन के क्या निशान होते हैं। जब मरीज की हालत थोड़ी ठीक हो जाए तो डॉक्टर्स कुछ टेस्ट करके देखते हैं कि पेशाब की थैली में क्या समस्या है। रीढ़ की हड्डी की चोट से पेशाब की थैली में 2 तरह की दिक्कत हो सकती है। अगर चोट L1 के ऊपर लगी है तो स्पास्टिक ब्लैडर की समस्या होती है। अगर चोट L1 के नीचे लगी है तो फ्लैसिड ब्लैडर की समस्या होती है। स्पास्टिक ब्लैडर में क्या होता है? पेशाब की थैली की मांसपेशी में ऐंठन होती है और वो अपने आप सिकुड़ती रहती है। इससे थोड़ा थोड़ा करके बार बार पेशाब आता है। इससे पेशाब पर कंट्रोल नहीं रहता, थैली में पेशाब रुक जाता है और इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। फ्लैसिड ब्लैडर में क्या होता है? पेशाब की थैली की मांसपेशी काम करना बंद कर देती है और पेशाब को बाहर धकेल नहीं पाती। जैसे जैसे पेशाब भरता जाता है, थैली फैलती जाती है। सिर्फ तभी पेशाब निकलता है जब थैली बिल्कुल भर जाती है। कभी कभी जब बहुत ज्यादा पेशाब भर जाता है तो वो बाहर आने के बजाय वापस किडनी में चला जाता है। इससे किडनी को नुकसान हो सकता है। टेस्ट के बाद डॉक्टर्स आपसे बात करेंगे कि पेशाब करने का कौन सा तरीका आपके लिए सबसे अच्छा होगा।